संभल जाओ, अच्छे नाम रखो। आपने पाश्चात्य देशों के प्रभाव में आकर के जैसे नाम रख लिए हैं, उन नाम का कोई महात्म, कोई प्रभाव, कोई महिमा नहीं है, हो नहीं सकती। अच्छे नाम रखना, आपके पुकारने में आपको भी, आपकी जिह्वा, आपकी वाणी धन्य हो जाए। एक ने नाम रखा नारायण। क्या नाम रखा? और यमराज के दूत जब उसे पकड़ने के लिए आए तो उसने बुलाया तो उस बेटे नारायण को था, लेकिन बेटा नहीं आया। दूरे कीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। वो बेटा दूर खेल रहा था नारायण, और पिता ने बुलाया, वो नहीं आया। पर जिसका आदि नाम था उसने सुना और अपने पार्षदों को भेज दिया। यमराज के दूतों से उसने बचा दिया। ये शिक्षा है, इसीलिए कथा सुनी जाती है, जीवन में विकृति ना आने पाए। बाउर लूल बघिर हुई अंधा, तो संतान भले कुल बंध्या। पूछी काहि कहे सब कोई, जन्म लगन कैसा ये होई। पूछते हैं इसका जन्म लग्न क्या है? महाराज बता दो। ज्योतिष आगम ज्ञान सब, भूत भविष्य वर्तमान। हो निहार जब होत है, तो पलट जात है ज्ञान। हो निहार जब होत है, तो पलट जात है ज्ञान। भवितव्यम भवत्येव। होनी तो होके रहती है, लेकिन कभी जो लोग साधक हैं, साधना के प्रभाव से होनी टाल देते हैं। होनी, पर उसके लिए साधना चाहिए, तप चाहिए। देश नहीं ठानना, इसलिए कि इतिहास सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। भवे शीलवताम श्रेष्ठे, दक्षो दुहि त्रिवत्सला। विद्वेषम करोत्कस्मात्, नादृत्यात्मजां सतीं। देवादिदेव महादेव जी के प्रति दक्ष ने विद्वेष किया, और उस विद्वेष का परिणाम परस्पर श्राप हुआ। कहीं परीक्षित सुनो मुनि ज्ञानी। कहीं परीक्षित सुन मुनि ज्ञानी। शिव सन किमी दक्ष द्वेष ठानी। शिव सम किनी दक्ष द्वेष ठानी। सभा मध्य दक्ष कीन्ही प्रवेशा। सभा मध्य दक्ष कीन्ही प्रवेशा। नहीं उठ कीन सम्मान महेशा। नहीं उठ कीन सम्मान महेशा। लोग जगत के लिए शिक्षा अपने से कोई विशिष्ट पधारता है तो उसकी अगवानी पधरावनी करते हैं, खड़े होकर के अभिनंदन करते हैं। शिष्टाचार। कहे दक्ष कछु अनुचित वाणी।
कही दक्ष कछु अनुचित वाणी। शिव निर्लज बने अभिमानी। शिव निर्लज बने अभिमानी। दक्ष श्राप दिन शंभु जोई। दक्ष श्रापे शिव शंभु जोई। नहीं मख भाग देव शिव कोई। नहीं मख भाग देव शिव कोई। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया। जब प्रजापति अध्यक्ष के रूप में दक्ष नियुक्त हुए थे, उस समय शिव ध्यानस्थ थे, उनको पता न चला कब आए, खड़े नहीं हो पाए। बहुत सम्मान कर रहे हैं और एक सम्मान नहीं कर पाया हो तो दृष्टि किधर जानी चाहिए? जो सम्मान कर रहे हैं अधिक लोग, पर अधिक लोग सम्मान कर रहे थे, केवल देवादिदेव महादेव जो ध्यान में थे उनको पता ही नहीं चला। लेकिन दक्ष की दृष्टि सम्मान करने वालों पर नहीं, किस पर गई? आपकी दृष्टि इसलिए शिक्षा है कि आपकी दृष्टि भी जो अपने में आप में है उस पर ना ही, जो आपका आदर कर रहे हैं उन पर ले जाओ। पर यही चूक है, आपकी नजर किधर जाती है? बोलो, जिधर कोई चूक होती है। कुछ जगह नजर वहां होनी चाहिए, पर कुछ जगह नजर विशिष्टता की ओर होनी चाहिए, अच्छाई की ओर होनी चाहिए, बुराई की ओर नजर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां नजर उधर गई। आपकी नजर किधर हो? अच्छाई की ओर। जो देखने योग्य है वो देखो, जो देखने योग्य नहीं है वो मत देखो। दक्ष श्राप दिन शंभु जोई। नहीं मख भाग देहु शिव कोई। जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ में शिव जी को बुलाया नहीं। हाँ, कुछ जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए और कुछ जगह बिना बुलाए बोल तो दो हाजी, बिना बुलाए जाना चाहिए। अपने कल्याण के लिए। अगर आपके पिताजी माताजी बुलाएं तभी जाओगे, बिना बुलाए नहीं जाओगे? बोलो, जाएंगे जाएंगे। पर कहां कहां नहीं जाना, मानस में वर्णन आता है। यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। कोई विरोध मानता हो तो बोल तो दो ना। हाँ, विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए, और विरोध ना मानता हो तो जाना ही चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। इसलिए देवादिदेव महादेव जी से दक्ष विरोध मान रहे थे। जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में दक्ष को निमंत्रण ही नहीं दिया। पर माता जी बेटी हैं उनकी, पिता के यहां यज्ञ हो रहा है और पिता के यहां कोई कार्य हो, पिता या भाई परिवार का कोई लेने ना आए तो जाना। ये भोला शंकर ने अगर बेटियों को नहीं बुलाया तो निमंत्रण भेज दिया सबको।
बुलाने गए, लेने जाना चाहिए। पर मायके में बोल तो दो, मायके में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कह तो दो। मायके में तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, माता पिता तो द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बहनें और उनके पति अजी, पर सती जी विमान जाते हुए देखा, उनको जान गई पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो चल पड़ी। पहुंची तब क्या हुआ? मानस में भी घटना यही है जो श्रीमद् भागवत में है। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहने मिली हंसी किया, पति नहीं आए। बोलते दो, ऐसे अवसर पर अकेली मत जाओ। बोल तो दो, पति के साथ जाओ, बेटे को लेके जाओ, ये क्रम है। पर परिणाम क्या हुआ आपको पता है, हम याद दिला देते हैं। वो जो यज्ञ था दक्ष का, वो यज्ञ भंग हो गया। शिवगण श्राप दीन दक्ष जाई, और अजमुख त्यई दीन बनाई। बकरे का मुंह हो गया। किसका मुंह हो गया? बहुत बोलता है, आज भी बोलते। बकरा बकवास करते ही है। पर सावधानी रखना, आज भी कुछ लोग शिवालय में जाते हैं और बकरे की सी ध्वनि करते हैं। भले बकरे के मुख से भगवान खुश हो गए थे, लेकिन माता जी को अच्छा लगेगा? सावधानी बरतने की जरूरत है। भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति के ये मनोमालिन्य का प्रभाव हुआ। दक्ष प्रजापति यज्ञ आरंभा, दक्ष प्रजापति यज्ञ आरंभा। निवते सबे देव मुनि रंभा, निवते सबे देव मुनि रंभा। महादेव को नाही बुलाए, महादेव को नाही बुलाए, महादेव को नाही बुलाए, महादेव को नाही बुलाए। अवगुण आनि कछु बिसराए, अवगुण आनि कछु बिसराए। पार्वती कयाय सुपा, सती कहें आय सुपाऊं, सती कहे आय सुपाए। पिता यज्ञ देखूं फिर आऊं, पिता यज्ञ देखूं फिर आऊं। बलि विभाग देवन के देखा, बड़े भाग्य देवन के देखा। महादेव को भाग न देखा, महादेव को भाग
भाग न देखा। शिव अपमान जानी शर्मानी, शिव अपमान जाने शर्माने। परी अगिन मही जरी सयानी, परी अग्नि में जरी सयानी। अब जब देखा अपने पति का आदर नहीं, अपना आदर नहीं, तो क्रोध आया और अपने ही शरीर में योग से शरीर को तिरोहित कर दिया। योग से। क्यों? सूर्य नाड़ी के द्वारा दाई नासापुट से प्रसन्न किया। इसलिए बाई नासापुट में चंद्रमा शीतल धारा होती है और दाहिनी नासापुट में उष्ण गर्म तेज की धारा होती है, सूर्य अग्नि की। आपको ठंडी लगे तब दाहिनी नासापुट से प्राणायाम को स्थित रखना चाहिए, और जब आपको गर्मी लगे तब बाई नासापुट से। इसलिए योग द्वारा अपने शरीर को समाहित कर दिया। समाचार मिला कैलाश में, महादेव सुनि भये उदासा, व्यापो बिरे तज्यो कैलासा। महादेव जग के यज्ञ माही, श्राप दियो पूजयत विधि नाही। तब से ब्रह्मा यज्ञ में केवल कार्य की विधि के लिए ही स्थान प्राप्त करते। इसका प्रभाव क्या हुआ? यदि ब्रजिष्यति तिहाय मदवचो, भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो, यदा सद्यो मरणाय कल्पते। ऐसी जगह मरण होता है, जीवन भी मरण के तुल्य हो जाता है। इसका प्रभाव बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अधिकार पा करके अभिमान, इसलिए अभिमान को विगलित करते रहना चाहिए। बड़प्पन तो होना चाहिए, पर अहंकार। गुरु यज्ञ तीन विचारी, देव गंधर्व नर रथ चारी। निज निज चढ़ी विमान सब आए, मख संदेश सती सुन पाए। ध्यान देना, इन सब की शुरुआत तो कान से ही होती है। अच्छाई और बुराई की शुरुआत बोल तो दो सुनने से होती है। सुनने में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। जो सुनने योग्य है वही हृदय में ले जाओ।
सुनने लगे तो अंत नहीं है, पर श्रोतव्य क्या है ये जरूर निश्चय होना चाहिए। सती तब जाई शिव सन कहू, देख यज्ञ हम सुख मन लायूं। यज्ञ में प्रदक्षिणा कर लें, यज्ञ की परिक्रमा कर लें। महादेव ने समझाया, कहें